हेलो एंड वेलकम टू महाबूदा स्टडीज़। आज हम लोग इस वीडियो में इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेटोरियल रैन फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ के बीच में है, जिसमें सबसे पहला आता है अमेज़न बेसिन जो कि ब्राज़ील कंट्री में है। उसके बाद है कॉन्गो बेसिन जिसमें बहुत सारे कंट्री इंक्लूडेड हैं, जस्ट लाइक आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, कॉन्गो। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट का एरिया जिसमें इंडोनेशिया के बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जस्ट लाइक जावा, सुमात्रा, शिलोंग। फिर आता है इसमें मलेशिया, थाईलैंड्स, फिलीपींस, etc। सो अब देखते हैं यहाँ के टेम्परेचर के बारे में। यहाँ का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस रीजन में हाई टेम्परेचर होने का सबसे मेन रीज़न है कि यहाँ सन की रे बिल्कुल ही सीधी पड़ती है इक्वेटर पर। सो दोस्तों आइए देखते हैं इस रीजन के रेनफॉल के बारे में। इस रीजन में रेनफॉल 250 सेंटीमीटर से लेकर के 300 सेंटीमीटर तक होती है। मेनली रेनफॉल कन्वेक्शन के थ्रू होती है, जिसमें पेड़ पौधों से ट्रांसपायरेशन के थ्रू क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और वो कंडेंस होकर के फिर रेनफॉल होती है। रीजन में रेनफॉल ऑलमोस्ट थ्रू आउट ईयर होती है, बट अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में यहाँ रेनफॉल कुछ ज़्यादा ही होती है। टेम्परेचर और हाई प्रेसिपिटेशन की वजह से इस एरिया में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है। सो आइए दोस्तों अब यहाँ के वेजिटेशन के बारे में देखते हैं। किसी भी वेजिटेशन को डेवलप करने के लिए प्रॉपर सनलाइट और रेनफॉल की ज़रूरत होती है, जो कि इस रीजन में अवेलेबल है। सो यहाँ एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ है महोगनी, इबोनी, ग्रीन हर्ट, कैबिनेट वुड्स एंड डाइवोड्स। इस फॉरेस्ट की सबसे खास बात है क्लाइंबिंग प्लांट्स, लियानाज एंड रट्टन। ये क्लाइंबिंग प्लांट्स दूसरे पेड़ों के सहारे ग्रो करते हैं, जिसमें ये हंड्रेड्स ऑफ फीट्स तक भी लेंथ में हो सकते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट को लेयर वाइज 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपर का लेयर जो है वो है इमर्जेंट लेयर। इमर्जेंट लेयर में लीव्स का साइज़ मीडियम होता है क्योंकि यहाँ सनलाइट सफिशिएंट है। ये कनोपी लेयर में लीव्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, कुछ का साइज़ तो ह्यूमन बींग्स के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ सनलाइट थोड़ी कम होती है ऊपर लेयर के रिस्पेक्ट में। अंडर स्टोरी लेयर में श्रब्स आते हैं जिनकी हाइट कम होती है, और सबसे नीचे का लेयर है फॉरेस्ट फ्लोर जो कि बिल्कुल वैकेंट होता है, क्योंकि यहाँ तक सनलाइट पहुँचती ही नहीं है, इसलिए यहाँ वेजिटेशन डेवलप हो ही नहीं पाता। इस फॉरेस्ट में न्यू सीड्स का जर्मिनेशन होना बहुत ही टफ है, क्योंकि सबसे नीचे लेयर पर ग्राउंड लेवल पर सनलाइट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो भाई यहाँ के एनिमल कम्युनिटी के बारे में देखते हैं। यहाँ फूड और वाटर की कोई कमी नहीं है, सो यहाँ बहुत सारे स्पीसीज़ पाए जाते हैं एनिमल्स के। इस रीजन के बहुत सारे एनिमल्स ने ग्लाइड करने की एबिलिटी डेवलप कर ली है, जस्ट लाइक स्क्वायरल्स, स्नेक, फ्रॉग्स, etc एनिमल्स। क्योंकि ये एनिमल्स अपना पूरा लाइफ ट्री पे ही रह के बिताते हैं और इन्हें एक ट्री से दूसरे ट्री तक जाना होता है, सो इन्होंने डेवलप किया है ग्लाइड करने की टेक्निक्स। सो अब आइए यहाँ के ह्यूमन लाइफ के बारे में देखते हैं। यहाँ कॉन्गो बेसिन में रहने वाले लोगों को पिग्मीज़ कहते हैं। इन लोगों की हाइट काफ़ी कम होती है और ये लोग जनरली हंटिंग पे डिपेंड करते हैं। मलेशिया में रहने वाले लोगों को ओरेंग असली कहते हैं, और ये मलेशिया में बेसिकली शुगर केन की कल्टीवेशन करते हैं। सो अब आइए यहाँ के कुछ कल्टीवेशन के बारे में देखें। यहाँ सबसे ज़्यादा नेचुरल रबर की कल्टीवेशन होती है, जिसमें थाईलैंड सबसे आगे है। थाईलैंड के बाद वियतनाम और इंडोनेशिया का नंबर आता है नेचुरल रबर के प्लांटेशन में। इक्वेटोरियल एरिया कोकोआ के कल्टीवेशन के लिए भी बहुत फेमस है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आइवरी कोस्ट में होती है और घाना एरिया में उसके बाद होती है। इस रैन फॉरेस्ट एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन फेमस है। यहाँ के फॉरेस्ट काफ़ी डेंस होते हैं, सो यहाँ खेती करने के लिए सबसे पहले यहाँ के फॉरेस्ट को जलाया जाता है, और जलाने के बाद जो एरिया बचता है उसमें कल्टीवेशन होती है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि फॉरेस्ट को जलाने से इस एरिया की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है। इस एरिया में सिर्फ 2 से 3 साल तक ही अच्छी एग्रीकल्चर हो पाती है, और उसके बाद फिर ये लोग न्यू एरिया में चले जाते हैं और वहाँ का फिर फॉरेस्ट जला करके वहाँ कल्टीवेशन करते हैं। इससे ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है पिछले कुछ सालों में। अब गवर्नमेंट के अवेयरनेस के बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत सारे कंट्रीज़ में कम हुई है। तो ये था फुल एनालिसिस इक्वेटोरियल रैन फॉरेस्ट का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।